पापा की स्थिति बहुत बेकार थी और पापा चल फिर भी नहीं सकते थे और उनने सोचा कि बेटा तो नहीं है बल्कि मैं कैसे संभाल पाऊँगा घर का। फिर मैंने सोचा कि मैं एक बेटी होके एक बेटा भी बन के काम कर सकती हूँ और मैंने किया। क्या काम किया आपने? कुली का काम। कितने साल से कर रही हैं? 2011 से। तो कभी आपने सोचा था कि विवाह भी करना है, आगे अपना घर बसाना है? ऐसा सोचा भी नहीं था, बल्कि मैंने फिर बाद में को फरा दीदी मिली तो मेरे को सब समझ में आया तो इसलिए मेरा हो गया। कितने लोगों की जिम्मेदारी अभी वर्तमान में आपके ऊपर रहती है? बेटी की जिम्मेदारी। बेटी की। दीदी की बेटी? जी। अब कैसा लग रहा है शादी? अच्छा लग रहा है। आगे काम करना जारी रखेंगे? जी रखूँगी जारी। दुर्गा बेसिकली बैतूल की ही बेटी है, सभी उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और हमेशा उसके संघर्ष में साथ रहे हैं। जब दुर्गा के विवाह की बात सामने आई तो बहुत कम समय में ये चीज़ें हुई और बहुत लोगों तक फिर भी मैसेज नहीं पहुंच पाया, लेकिन जिन लोगों को हम संपर्क कर पाए उन सभी ने दिल खोलकर दुर्गा की शादी के लिए मदद की है। विधायक हेमंत खंडेलवाल जी के द्वारा आर्थिक सहयोग किया गया, सांसद डी उइके जी के द्वारा किया गया, बोथरा शॉपिंग सेंटर के माध्यम से सगाई और शादी के लिए वस्त्रों की व्यवस्था की गई, धीरज रानी जी के माध्यम से भी इस बिटिया को उपहार दिया गया है। हमारी संस्था के जो सदस्य हैं वो भी रस्मों को निभा रहे हैं। आरपीएफ ने इस पूरे विवाह में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भूमिका निभाई है। शादी के सारे अरेंजमेंट आरपीएफ के द्वारा किया गया है। रेलवे के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने भी क्योंकि रेलवे स्टेशन पर ही उसका ज़्यादातर वक्त बीता है, उसके संघर्ष की कहानी रेलवे स्टेशन पर ही लिखी गई है, इसलिए रेलवे स्टेशन पर चाहे वो वेटिंग रूम हो, चाहे आरपीएफ थाना हो, चाहे प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर ही रस्में निभाई गई। और आज जो विवाह समारोह संपन्न हो रहा है वो भी रेलवे कल्याण केंद्र में ही किया जा रहा है। पापा की मजबूरी थी कि काम नहीं कर पाए पापा पैर की वजह से। वो यहाँ कुली थी? जी कुली थे यहाँ पे। उनने कहा कि अब मेरे से काम नहीं होगा, अब घर का कैसा गुजारा होगा। तो ऐसे बहुत से जने ने, आस पड़ोस वाले ने भी बोला कि कैसे होगा गुजारा घर का, तो मैंने वो सोचा कि मैं इस गुजारा का सहारा बनूंगी घर का। फिर क्या किया आपने? मैंने फिर कड़ी मेहनत करी। पालिया साहब कटारी साहब अंकल ने मेरा सहारा दिया। जो बैच मिला वो किसका था? पापा का। कितने साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं? 2011 से। अभी करेंगी आगे, क्या सोचा है? आगे भी करूँगी। आपके पति सहमत है इस बात? हाँ, इस बात पे सहमत है। तो ऐसे दिक्कतें तो कुछ नहीं आ रही थी, पर आदमी का मेरे दोस्त के हिसाब से मुझे विवाह ज़रा ठीक लगा, इसलिए मैंने शादी के लिए मंजूरी कर ली। अच्छा, दुर्गा के बारे में अब तक आपने जो कुछ सुना, जो लोगों ने बताया आपको विवाह करना इनके साथ कितना सुखद लग रहा है और क्या आप महसूस करते हैं? ये बहुत अच्छा महसूस कर रहा है और आगे भी चल के सुखद ही रहेगा। दुर्गा ने एक शर्त भी रखी थी कि उनकी जो भांजी है वो भी साथ में रहेगी, आप उस पर भी सहमत हैं? हाँ, वही है सहमत। तो उसमें क्या है, पास में उसके जब कोई नहीं है तो वो करना चाह रही है, तो उसमें मुझे क्या परेशानी? नहीं, निश्चित तौर पे दुर्गा ने अपने परिवार में मुसीबत आने के बाद वो काम हाथ में लिया जिसे शायद ही कोई महिला अपने हाथ में लेती होगी। पूरा शहर उसका प्रशंसक है। आज उसका विवाह है और मेरे लिए और हमारे जिलाध्यक्ष के लिए खुशी की बात है कि सुरेश जो जामठी का है, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता भी है, तो इस नाते हमें दुगनी खुशी है। हम सब उसे आशीर्वाद देने आए हैं। ईश्वर उसका जीवन मंगलमय करे और ऐसी बच्ची जो पूरे समाज के लिए एक उदाहरण है, उसकी प्रेरणा पाके बाकी बच्चियों को भी अपने जीवन में संघर्ष करते हुए अपने आप को खड़ा करना चाहिए।